शहजादी रिदा और शहजादा ओवैस, मोहब्बत, इंतकाम और अमन की मुकम्मल दास्तान एक ज़माने की बात है जब दुनिया के एक सरसब्ज और शादाब खित्ते में एक निहायत हसीन और जमील सल्तनत आबाद थी जिसका नाम गुलिस्तान था। गुलिस्तान अपनी खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। इस सल्तनत की पहचान उसके लहलहाते बागात, रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवाएं और फिजा में बिखरी हुई खुशबुएं थीं। जहां भी नजर जाती, फितरत अपने हुस्न का जादू बिखेरती दिखाई देती। इसी गुलिस्तान में एक ऐसी हस्ती रहती थी जो इस खूबसूरती की रूह समझी जाती थी। वह थी शहजादी रिदा। रिदा हुस्न ओ वकार का पैकर थी, मगर उसकी असल पहचान उसका नरम दिल और फूलों से बेपनाह इश्क था। उसे फूल महज पौधे नहीं लगते थे, बल्कि वह उन्हें जिंदा एहसासात समझती थी। वह अपना ज्यादातर वक्त शाही बाग में गुजारती, जहां हर रंग और हर नस्ल के फूल उसके लम्स के मुंतजिर रहते। शहजादी रिदा के वालिद बादशाह जहांगीर और वालिदा मल्लिका नूर निहायत नेक दिल, रहम दिल और अमन पसंद हुक्मरान थे। उनके नज़दीक ताकत का मतलब तलवार नहीं, बल्कि इंसाफ था। वह अपनी इकलौती बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, ताकि उसके चेहरे पर कभी उदासी का साया न आए। गुलिस्तान के पड़ोस में एक और अजीम सल्तनत थी जिसे रखे चमन कहा जाता था। यह सल्तनत भी अपनी सरसब्जी, फूलों और वसीय मैदानों के लिए मशहूर थी। रखे चमन का वारिस शहजादा ओवैस था। ओवैस अभी कम उम्र ही था कि उसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद सल्तनत की बागडोर एक चालाक, मक्कार और बदनीयत वजीर के हाथ आ गई। वह वजीर बज़ाहिर शहजादा ओवैस का खैरख्वाह बनता था, मगर हकीकत में वह इक्तिदार का भूखा और निहायत संग दिल इंसान था। उसकी नजरें हमेशा गुलिस्तान पर जमी रहती थीं। वह हर कीमत पर उस पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी जानिब बादशाह जहांगीर जंग से सख्त नफरत करते थे। वह अपनी सल्तनत और बेटी के साथ अमन और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते थे। एक मनहूस दिन वजीर ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाया। उसने रख-ए-चमन के दरबार में झूठा पैगाम फैलाया कि गुलिस्तान ने हमले का ऐलान कर दिया है। उसने शहजादा ओवैस को यकीन दिलाया कि अगर बरवक्त जंग न की गई तो रख-ए-चमन तबाह हो जाएगा। मासूम और नातजुर्बाकार ओवैस वजीर के फरेब में आ गया और जंग की इजाजत दे दी। यूं रख-ए-चमन के लश्कर गुलिस्तान की तरफ बढ़ गए। जब यह खबर बादशाह जहांगीर तक पहुंची तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने फौरन शहजादी रिदा को एक खुफिया कमरे में छुपा दिया और सख्ती से हिदायत दी कि वह बाहर न निकले। आखिरी बार बेटी को गले लगाते वक्त बादशाह की आंखों में आंसू थे। रिदा आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थी। वह अपने कमरे में बैठी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी, मगर बाहर मैदान ए जंग में कयामत बरपा थी। दिन भर खूनरेजी होती रही और शाम ढलते ही खबर आई कि गुलिस्तान शिकस्त खा चुका है। बादशाह जहांगीर और मल्लिका नूर जंग में शहीद हो चुके थे। जब उनके जसद एक खाकी महल में लाए गए तो रिदा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर लौट आईं। उसका सब कुछ लुट चुका था। उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि वह महज एक शहजादी नहीं रहेगी, बल्कि अपने वालिदैन के खून का बदला लेगी। चंद दिनों बाद रिदा ने शाही लिबास उतार दिया और एक आम लड़की का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी शनाख्त छुपा ली और रख-ए-चमन का रुख किया। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे शाही महल में एक खादिमा की हैसियत से मुलाजमत मिल गई। वह दिल में अपने गम को छुपाए खामोशी से काम करने लगी। एक दिन रिदा शाही बाग में फूलों की देखभाल कर रही थी कि अचानक उसकी मुलाकात शहजादा ओवैस से हो गई। ओवैस तेज कदमों से गुजर रहा था कि उसकी नजर झुकी हुई रिदा पर पड़ गई। वह लम्हा जैसे ठहर सा गया। ओवैस ने पहली बार किसी आम लड़की में ऐसी शाहाना दिलकशी देखी थी। यूं रफ्ता रफ्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। ओवैस का नरम दिल, सादा मिजाज और खुलूस भरा रवैया रिदा के दिल में इंतकाम की आग को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करने लगा। वह जिस शख्स से नफरत करने आई थी, उसी के करीब आकर उसका दिल कमजोर पड़ने लगा। एक दिन ओवैस ने रिदा को अपनी मरहूमा माँ की अंगूठी तोहफे में दी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रिदा के लिए यह लम्हा निहायत मुश्किल था। एक तरफ उसके वालिदैन का खून था और दूसरी तरफ ओवैस की बेलौस मोहब्बत।
इसी दौरान रिदा ने वजीर की सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू कर दी। एक दिन उसने वजीर को एक खुफिया कमरे में इकरार करते सुना कि उसी ने जंग की साजिश रची थी। उसी लम्हे रिदा पर हकीकत आश्कार हो गई कि असल मुजरिम वजीर है, न कि ओवैस। रिदा ने हिम्मत करके ओवैस को सच्चाई बताने का फैसला किया। बाग में मुलाकात के दौरान उसने अपनी असल शनाख्त जाहिर कर दी और सारी साजिश बयान कर दी। ओवैस पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह टूट सा गया, मगर उसने रिदा से नफरत नहीं की। दोनों ने मिलकर वजीर के खिलाफ मंसूबा बनाया। दरबार में वजीर का पर्दाफाश किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंसाफ की जीत हुई। ओवैस ने गुलिस्तान से माफी मांगी और दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन का पैगाम दिया। वक्त के साथ साथ रिदा और ओवैस ने दोनों सल्तनतों को मोहब्बत और इंसाफ के रिश्ते में बांध दिया। आखिरकार दोनों की शादी हुई और उन्होंने अपनी रियाया पर अमन, अदल और बेमिसाल मोहब्बत के साथ हुकूमत की। यूं नफरत से शुरू होने वाली यह दास्तान मोहब्बत, सच्चाई और अमन पर खत्म हुई और शहजादी रिदा और शहजादा ओवैस तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए।